दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं राम पत्रिका न्यूज। मैं विनय यादव। अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ से मैं आजमगढ़ जा रहा था तो एक हमें दुकान मिली और उसका नाम बहुत ही अजीब था। तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी भी है कि आखिर वो नाम अजीब क्या है। उसका नाम है बेवकूफ़। लोग अलग अलग नामों से अपनी दुकानों का प्रचार करते हैं, अलग अलग नामों से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन इस एक प्रकार से गलत शब्द से नाम लगा करके कोई अगर अपनी दुकान चला रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो इस दुकान पे मिले और हमने चाचा जी से बात किया तो ये अपनी दुख भरी कहानी बताने लगे, तो हमने सोचा आप लोग के बीच भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चाचा पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम सबाजीत है। सभाजीत, आप ये जो बेवकूफ़ पान भंडार लिखाए हैं, आप चेहरे से तो नहीं बेवकूफ़ लग रहे हैं, लेकिन ये लिखवाने का क्या वजह है? लिखवाने का वजह वही है कि एक मित्र हमारे साथ रहता था, बरदा का महेंद्र कश्यप। वही हमारे संग साथ जो फ्रॉडगिरी किया, प्रॉपर्टी डीलर बनाने के लिए ब्यौरा दे करके ले गया जौनपुर में। 80,000 का झोल झाल किया। आपके मित्र हैं, वो जौनपुर ले गए प्रॉपर्टी डीलर, यानी आपको ज़मीन दिलवाने के नाम पे, हाँ, और आपसे 80,000 रुपये ले लिए। हाँ। और ज़मीन आपको मिली कि नहीं मिली? नहीं, कहाँ जमीन मिली तब से। आपको ज़मीन भी नहीं मिली, आपका पैसा हड़प लिए हैं। तो आपके दोस्त थे हाँ, दोस्त थे। तो आपके दोस्त थे तो आपने क्या उनके बारे में आपने जाना नहीं कि ऐसा झोल? नहीं नहीं, अगर जानता तो फिर ऐसा काम क्यों करता है। जान नहीं पाया ना कि ऐसा फ्रॉडगिरी काम करता है। अच्छा, तो आप तो मतलब काफ़ी सालों से रहते हो, 4-6 सालों से उनके साथ रहते थे। हाँ हाँ हाँ, अरे हम 14-15 वर्ष के थे तभी से हमारी उसकी मित्रता थी। तो इसके बाद आपने कोई और कार्रवाई नहीं की उसपे? कोई पुलिस या फिर नहीं, कोई कार्रवाई तो नहीं हमने किया। वो भाग गया, जब पूना कहाँ राजस्थान कहाँ भाग गया तो कौन कार्रवाई नहीं, करे। तो आप उनका पूरा डिटेल जानते हैं, उनका नाम पता सब घर से लेके सब कुछ जानते हैं, तो उसके घर है, यहाँ पे घर है, बरदा में घर है, महेंद्र कश्यप है। हाँ, तो बरदा में घर है तो फिर इंडिया में कहीं भी रहे कार्रवाई तो उनके ऊपर होगी ही। तो कार्रवाई तो आपको करानी चाहिए थी। कार्रवाई तो हम नहीं की अब तक। तो जो ये आपका पैसा आप आपका आपका पैसा जो लगा था वो फिर आप कहाँ से लाए थे? मतलब पैसा कहाँ से लाए थे? पैसा तो मार्केट से 40,000 वसूले थे, मार्केट से, और 40,000 ब्याज पे लाए थे। 5,000 10,000 कई के लोगों से लिए थे उस समय मार्केट। अच्छा, मार्केट से व्यक्तिगत व्यवहार पे आपने 2,000 5,000 10,000 ऐसे करके आपने मार्केट से उठाया और 40,000 रुपये आपने बैंक से लिया? नहीं नहीं, 40,000 रुपया मैं ब्याज पे 10% पे लिया था, और 40,000 जो मार्केट से हमने उठाया था। बाद में जो है जब ये घटना हो गई तो इसके बाद जो है सारे लोग अपना पैसा मांगने लगे, तो हमने बैंक से कर्जा लिया 50,000 रुपया। आज भी कर्ज पड़ा हुआ है। आपने जो ब्याज पे पैसा उठाया था वो कर्जा ना भर पाने के कारण फिर आपने बैंक पे लोन लिया। हाँ, लोन लेकर के वो कर्जा दिए। तो बैंक का भी तो दबाव आता होगा। बैंक का तो बहुत प्रेशर है। 8-9 महीना पहले 15,000 रुपया हमने भरा। मैनेजर साहब से बहुत रिक्वेस्ट किए तो मैनेजर साहब कहे चलो ठीक है बेवकूफ़ भाई, आपके बारे में सोचा जाएगा, कोई न कोई निर्णय निकाला जाएगा। तो आपके दुकान पे जो कस्टमर आते हैं तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि अगर हम बेवकूफ़ बन गए हैं तो आप मत बनना, या फिर क्या सलाह देंगे उनको? अरे हम सलाह देंगे उनको, हम तो खुद ही बने हुए हैं, दूसरे को थोड़ी सलाह देंगे। तो कहीं न कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ये बेवकूफ़ बन चुके हैं और आपको एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह से कोई भी आपका रिश्तेदार हो या आपका कोई दोस्त हो, तो अगर आपको इस तरह से कुछ आश्वासन दिला रहा है कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये दिलवा देंगे, ज़मीन दिलवा देंगे, तो आप इस तरह से ना फँसें। इस तरह का मैसेज इन्होंने नाम लिखवाने के नाम पे दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी भी है। और ये आप मतलब पैसा यो कैसे सुनने में आ रहा था कि वो आपको आपसे पैसा माँग रहे थे तो कह रहे थे हम आपका डबल कर देंगे, ऐसा कुछ भी था? नहीं, वो तो उसमें वो बैठे थे यहाँ लोग तो बता रहे थे, पूछे लोग, मीडिया वाले पूछे तो वो लोग बता रहे थे कि 100 का 200 भी देता था। वो लोग बता रहे थे। हम तो 2.5 लाख रुपया हम तो ब्याज भर चुके
और कर्ज पड़ा हुआ है मेरे सर पे अभी। अच्छा, वो इतनी इतनी फ्रॉडगिरी करते थे कि आपको कहते थे कि आपका पैसा भी डबल कर देंगे। नहीं, डबल के नहीं, हमको सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर के लिए वो ले गया था। हाँ, जेपी बुनियाद होटल में ले गया था, वहाँ से लेके आया रोडवेज पे। रोडवेज पे लेके आया, वहाँ जो है वहीं पे हम पैसा बैग में लेके गए थे, वहीं वहीं पे दे करके चले आए, पैदल चले आए बरना। तो आपने ये पैसा नगद दिया था, तो अभी तो मान लीजिए उस समय ऑनलाइन वगैरह तो था नहीं, तो आपने पैसा नगद दिया था। नगद कैश दिए थे। तो नगद कैश दिया था, वो आपके ऐसा मतलब आपको कोई परिवार का या और कोई नहीं, नहीं? कोई नहीं जान रहा था ना, बाद में सारे लोग जान गए। मतलब आपको लग रहा था कि हम कहीं पैसा लगा रहे हैं, उसका 4 गुना हमको प्रॉफिट नहीं, होगा, उसने इसलिए। बताया भी था कि किसी से शोर मत करना, क्योंकि काम हो जाने के बाद शोर होगा। तो काम तो ऐसा हो गया कि पूछिए मत। हम्म हम्म। तो मतलब उन आपके दोस्त का कहना था कि किसी से मत बताना, यानी वो कहीं ना कहीं फ्रॉडगिरी के चक्कर में पहले से थे। तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। आजमगढ़ के हैं बेवकूफ़ पान भंडार, राम की कुटिया बेवकूफ़ पान भंडार, बहुत बड़ा मैसेज लोगों को दे रहे हैं कि इस तरह से फ्रॉडगिरी में ना पड़े। फ्रॉडगिरी जो लोगों को बर्बाद करके रख देती है, और आज के डेट में भी उनके साथ यही हो रहा है। अ, ये पान की दुकान या चाय की दुकान के भरोसे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, इनका चेहरा भी उतरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से बचें, और अगर ऐसे लोग आपको दिखाई देते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।